So a very good morning to all my viewers and all the students, those who are watching this video. I again hoping and praying for all of us that we will stay healthy in these days. Now just coming to our series of mathematics class 4th NCERT. The next chapter is jugs and mugs. This chapter is also a very awesome chapter, and one of the most important thing that I want to mention here, that this chapter is also consists of or include so many of the concepts that I've already made in my other videos, like when you have to divide, when you have to multiply in a question, and one more thing, that how to play with the units, playing with the units. These two videos, ये दोनों वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई, हाउ टू प्ले विद यूनिट्स एंड कंसेप्ट वीडियो अबाउट व्हेन टू डिवाइड, व्हेन टू मल्टीप्लाई एंड व्हेन टू ऐड एंड व्हेन टू सब्ट्रैक्ट. इन दोनों चीज़ों का आपको इसमें यूज़ मिलेगा. सो आई होप यू विल वॉच दोज वीडियोज़. एंड again I am saying, beta, the most important, the BAP of every concept for your NCERT books is that unitary method. So if you didn't watch that video, और अगर आप सच में नहीं देखा तो प्लीज़ फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो. वो आपकी बहुत हेल्प आउट करने वाला है सभी आने वाले चैप्टर्स में. Okay, now coming to the thing that this chapter consists of what, and now what are this chapter is going to tell you about. This chapter is mainly going to tell you about the concept of unit. मैंने पहले ही अपनी जो कंसेप्ट ऑफ यूनिट वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने लीटर मिलीलीटर को इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट फिर भी बात आती है तो जो लीटर और मिलीलीटर क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें सब ज़्यादातर आपको लीटर और ml ही दिखने वाला है. तो जो लीटर और मिलीलीटर, बेटा, ये भी एक यूनिट है. जो लीटर है और जो आपका मिलीलीटर है, ये दोनों ही ये क्या हैं बेटा, यूनिट्स हैं. ये क्या हैं, यूनिट्स हैं. और ये किस चीज़ की यूनिट्स हैं, तो ऑब्वियसली बेटा ये भी मेजरमेंट की यूनिट्स हैं. किसकी यूनिट्स हैं, मेजरमेंट्स की यूनिट्स हैं. लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये किसको मेजर करती हैं, ये क्या नापने के काम में आती हैं. तो वो ज़्यादातर हमको लिक्विड चीज़ें, जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको नापने के लिए हम लीटर और मिलीलीटर का यूज़ करते हैं. ठीक, जो बेटा लीटर है वो एक बड़ी वैल्यू है और जो मिलीलीटर है वो एक छोटी वैल्यू है. मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आप ज़्यादा सामान लेके आओगे लिक्विड में तो वो लीटर में नापेंगे, और वही चीज़ अगर हम कम लेके आएंगे क्वांटिटी में तो उसको हम मिलीलीटर में नापते हैं. अच्छा, एक चीज़ इसमें आपको और बहुत देखने को मिलेगी. जैसे आपको एक चीज़ मैं वो और बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है. तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं. क्या होते हैं भाई, 1 लीटर कंसिस्ट ऑफ 1000 ml. तो इसका मतलब बहुत यूज़ होने वाला है कि जब हम, मतलब अगर हम इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो आप इसको ये कह सकते हो कि अगर 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर, ऐसे ही हम कितनी बार 1 मिलीलीटर को प्लस करते चले जाएं, 1000 बार अगर हम इस 1 ml को प्लस करते चले जाएंगे तो ये मिलके 1000 ml बनेगा. तब जाके ये 1000 ml किसके बराबर हो जाता है, 1 लीटर के बराबर हो जाता है. ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझने वाली है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बेसिक सी चीज़ है कि जब हम एक को मिलाएंगे तभी जाके 1000 बनेगा, और 1000 ही 1 लीटर होता है. अच्छा, आपको कहेगा सर हम एक को ना मिला के 10 को मिला दें, तो 10 को मिलाओगे तो भी पहुंच जाओगे, 20 मिलाओगे तो भी पहुंच जाओगे, 100 मिलाओगे तो भी पहुंच जाओगे. तो आपको इसमें ये समझने वाली बात है कि जो ये 1000 ml है ये सभी यूनिट्स या सभी नंबर्स से मिलके ही बनता है. और जो दूसरी चीज़ इसमें है दैट ये 1 लीटर ही होता है. 1000 ml जब मिल जाता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये 1 लीटर पूरा हो चुका है. तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वन मोर थिंग बेटा, ये एक चैप्टर जो है ये बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी गिवन है. और मैंने बहुत से पेरेंट्स, आई एम ऑल्सो अ टीचर, सो मुझे पता है बहुत से पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि सर जो NCERT बुक है इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, क्या करें इसका. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एज अ टीचर की नज़र से देखोगे बेटा, तो इसमें बहुत सारे हिडन क्वेश्चंस हैं. उन हिडन क्वेश्चंस को निकालना ही एक सबसे बड़ा काम है. दैट्स वाई वी आर अ टीचर. और इन्हीं क्वेश्चंस को, जो हिडन क्वेश्चंस हैं, उनको निकाल
निकाल के मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आऊँगा। तो अपनी बुक्स अपने पास में रखिएगा, मैं यहाँ से रीड करता चल रहा हूँ, आप उनको सुनते चलिएगा, अपने बुक में उनको लाइन से पढ़ते चलिएगा कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। फिर मैं जो उस क्वेश्चन निकाल के आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। तो सबसे पहले जग्स एंड मग स्टार्ट करते हैं। तो एक पार्टी है, बनी एंड बनो है, वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को इनवाइट किया है। तो अब उस इनविटेशन में जब लोग आए हैं तो डेफिनेटली पार्टी है, वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उसमें कुछ खाने को मिलने वाला है। तो उन दोनों ने जो एक स्पेशल आइटम है दैट इज़ खीर, जो उन्होंने रखी है उस अपने वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी में। तो अब ये जो खीर है बेटा वो कैसे लोगों में बंटने वाली है, कैसे उनके रिलेटिव्स में या उनके फ्रेंड्स में बंटने वाली है, उसी को लेते हुए इतने सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं जो आपसे पूछे गए हैं। तो जो एक स्टोरी सी है वो मैं स्किप करते हुए सीधे जो मेन पार्ट है वहाँ पर आ रहा हूँ। पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक पूछी गई है, देन केम द स्क्विरल, पेज 70 पर आ जाइएगा। देन केम द स्क्विरल, शी सेड आई कांट ड्रिंक 1 लीटर ऑफ खीर, प्लीज़ गिव मी ओनली 500 ml। एक बेटा स्क्विरल है, एक आई, और उसने बोला गिलहरी ने कि भाई मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकती। अब देखो भाई गिलहरी है छोटी सी, तो उसको 1 लीटर खीर पीने के लिए डेफिनेटली बहुत दम चाहिए जो कि वो नहीं पी पाएगी। तो उसने क्या बोला कि मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकती, तो मुझे आप 500 ml खीर ही दे दो। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, जब आप दुकान में जाते हो ज़्यादातर तो भैया हम लोग 500 ml 250 ml ऐसे तो नहीं बोलते हैं, हम बोल देते हैं आधा लीटर। तो बेटा अगर आप एक चीज़ ध्यान दो, ये कितना है, 1000 लीटर है। 1000 लीटर को अगर मैं ml में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना होगा भैया, 1000 ml हो जाएगा। 1 लीटर मतलब 1000 ml। अब अगर मैं किसी चीज़ का आधा करना है, हमने क्या बोला, आधा लीटर, तो अगर मैं जब इसका आधा करूँगा मतलब 2 से जब इसको डिवाइड करूँगा तो बेटा 500 ही आता है। तो एक्चुअल में जो ये 500 ml है वो क्या है, 1000 का हाफ है, आधा है। तो 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 ml, और मैं बोलूँ आधा लीटर या फिर हाफ लीटर बोलूँ तो उसका मतलब कितना होगा भाई, 500 ml। ये हमारी लोकल भाषा है, आधा लीटर दे दो, पौन लीटर दे दो, सवा लीटर दे दो। तो एक्चुअल में है क्या, आधा लीटर का मतलब कितना होता है, 500 ml ही होता है, और 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब स्क्वायरल ने बोला कि मैं 500 ml केवल पी पाऊंगी, तो 500 ml का मतलब कितना हो गया, आधा लीटर ही हो गया। तो जो डोंकी है बेटा, बोलते हैं गधा है, तो भाई उसने क्वेश्चन पूछा क्या 500 मिलीलीटर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यूनिट्स होती हैं बेटा ये बहुत ही ज़्यादा फेरबदल कर देती हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपको बोला, मैंने सपोज़ एक लड़का है जिसका नाम है शुभम, मैंने उसको 500 रुपीज़ दिए हैं। ठीक है, और मैं बोल दूं कि मैंने एक लड़का है राम, उसको मैंने 500 दिए हैं लेकिन पैसे दिए हैं। अब देखो भाई ये भी 500 है, ये भी 500 है, तो बट दोनों क्या सेम है, नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि इनकी यूनिट्स क्या होगी बेटा, रुपी हो गई, और ये क्या हो गई, पैसे। यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंस बिकॉज ऑफ दीज यूनिट्स। तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने बोला कि मैंने आपको दे दिए सपोज 40 लीटर मैंने आपको रसना दे दिया पीने के लिए, और यहाँ मैंने लिख दिया 40 ml रसना, तो बेटा अब इनमें से कौन ज़्यादा हो गया। अब आप ये नहीं देखेंगे कि नंबर क्या लिखे हैं, आप ये देखते हैं कि यूनिट क्या लगी है। यूनिट क्या लगी हुई है, लीटर और मिलीलीटर। कौन बड़ा है, लीटर बड़ा है, तो डेफिनेटली 40 लीटर एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, बहुत बड़ा क्वांटिटी हो गई। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको क्या ध्यान रखना है, इनके यूनिट्स को भी ध्यान रखना है और नंबर्स को भी ध्यान रखना है। तो जो गधा था भैया वो गधा ही था, तो उसको क्या लगा कि वो क्या बोल रही है, उसको 500 ml चाहिए, मतलब उसने ml पे ध्यान ना देकर 500 पर केवल ध्यान दिया, और तुरंत पूछ दिया पटाख से आकर कि 500 मतलब क्या ये ज़्यादा हो गया, 1 लीटर से भी ज़्यादा हो गया क्या। तो जाके भाई जो फॉक्स है, फॉक्स होशियार होती है, उसने बोला कि भाई गधे की तरह और एक्ट मत करो, और उसने समझाया यही बात कि जो 1 लीटर है उसमें 1000 ml होते हैं, और जो 1000 ml होते हैं उनको अगर हम आधा कर दें तो 500 ml आता है, और 1 लीटर का आधा कर दें तो आधा लीटर आता है। मतलब 1 लीटर का मतलब 1000 ml होगा, और आधे लीटर का मतलब 500 ml होगा। ये कंसेप्ट यहाँ से आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ज़रा एक चीज़ बताइएगा मुझे, अगर आप सोच सकें कि सवा लीटर कितना होता है और पौन लीटर कितना होता है, आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछिएगा, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि सवा लीटर और पौन लीटर क्या होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। द फ्रॉग हॉप्ड अलॉन्ग विद द 9 अदर फ्रेंड्स। द फ्रॉग हॉप्ड अलॉन्ग विद 9 अदर फ्रेंड्स। भाई कोई फ्रॉग है, वो उछलते हुए अपने और 9 दोस्तों के संग वो भी आया। ही सेड ओ वी ओनली वॉन्ट 100 ml ईच। अब भाई मेढक भी छोटा सा होता है, बहुत बड़ा मेढक नहीं होता है। तो जो मेढक आया, कितने मेढक आया, 1 और प्लस 9 फ्रेंड्स के साथ आया। तो एक्चुअल में हो कितने गए भाई, ये कितने हो गए भैया, 10 हो गए फ्रॉक्स।
10 फ्रॉग हो गए। और इसने क्या बोला कि हमें टोटल, ध्यान से पढ़िए, वी ओनली वांट 100 मिलीलीटर ईच, सॉरी उसने बोला वी ओनली वांट 100 मिलीलीटर ईच, हमको क्या चाहिए, 100 ml चाहिए हर एक फ्रॉग को। यहाँ से क्वेश्चन ने बोला है कि हमको क्या है भाई, हम 10 फ्रॉग हैं और हम 10 को, सभी को हमें 100 ml क्या चाहिए, खीर हमको चाहिए। ओके, हेयर इज़ योर खीर। जो बिल्ली थी उसने क्या किया, उसने खीर दी। सेड द कैट वाइल सर्विंग द खीर शी टुक 10 ग्लासेस एंड पोर्ड 100 मिलीलीटर ऑफ खीर इन ईच ग्लास। भाई 10 लोग थे तो डेफिनेटली उन्हें 10 ग्लास चाहिए थे। 10 ग्लास में उसने 10 में, एक में, दो में, सब में 100 लीटर 100 मिलीलीटर 100 ml खीर डाल दी। द डोंकी लुक्ड कंफ्यूज एंड आस्क्ड 10 glasses of 100 ml each, how much is that? तो बस यहीं से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बना है आपका, ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन बना कि अगर एक ग्लास में 100 ml खीर आती है, क्या क्वेश्चन बना, अगर एक ग्लास में 100 ml खीर आती है तो 10 ग्लासेस में कितनी ml खीर आने वाली है। यही क्वेश्चन उसने पूछा, डोंकी कंफ्यूज हुआ। तो भैया यहाँ से अगेन यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट लगने वाला है। क्या कंसेप्ट है, एक की वैल्यू गिवन होती है, फिर जितने की भी पूछती है हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। इस चीज़ को समझने के लिए आप वीडियो देखिएगा यूनिटरी मेथड वाली। तो आप क्या करेंगे, 1 ग्लास कंसिस्ट ऑफ 100 ml, 10 ग्लास के लिए क्या कर देंगे, 10 × 100 कर देंगे, देन यू विल गेट 1000 ml, या फिर 1000 ml को अभी हमने जस्ट पढ़ा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर भी बोल सकते हैं। तो 10 फ्रॉग मिलकर 1 लीटर खीर पी जाएंगे। द फ्रॉग गॉट अनदर चांस टू शो ऑफ, ही सेड एज दैट व्हाट सिंपल 10 टाइम्स 100 मिलीलीटर 10 टाइम्स 100 ml इज़ इतना एंड इतना। तो उसने क्या करा, इस 10 को 100 से मल्टीप्लाई करके 1 लीटर या 1000 ml अपना आंसर निकाल लिया। अब क्या हुआ उसके बाद, कौन मार्च करता हुआ है, लुक अ ग्रुप ऑफ एंट्स इज मार्चिंग हियर, द ग्लास हॉपर सेड, ग्लास हॉपर ने बोला कि भैया कौन आ रही हैं, चींटियां आ रही हैं। द खीर इज फिनिश्ड नाउ व्हाट कैन वी डू, दैट द कैट सेड सैडली। भाई अब क्या हुआ, अब चींटियां आ रही हैं। तो बेटा चींटी ध्यान रखिएगा कभी एक नहीं आती, वो हमेशा ग्रुप में आती हैं। तो अब इसने बोला कि हमारी खीर तो ख़त्म हो गई है, अब हम क्या करेंगे। डोंट वरी, they won't drink much, each of them will take only 1 milliliter। क्या बोला, यहाँ से उसने बोल दिया कि चिंता मत करो, जो चींटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खीर नहीं खाती, क्या करेंगी, एक एंट सिर्फ 1 ml, सिर्फ 1 मिलीलीटर खीर ही खाने वाली हैं। दैट इज़ ऑल, आई विल शेयर माई खीर विद दैम, द एलिफेंट सेड एंड वाइप द कैट्स ईयर्स विद हिज ईयर्स। उसने बोला तुम परेशान मत हो भाई, कोई भी, एलिफेंट के पास ऑलरेडी बहुत सारी खीर थी, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो एलिफेंट ने कितनी खीर मांग ली थी, 50 लीटर 50 लीटर मांग ली थी। तो उसने कहा अरे अगर ये 1-1 ml पीते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं अपने जो शेयर है, जो मेरे पास जितनी भी खीर है उसमें से थोड़ा शेयर कर दूंगा। हाउ मैनी आर यू ऑल टुगेदर, द एलिफेंट आस्क्ड, वी आर ओनली 1000। अब देखो पहला अगला क्वेश्चन एक और यहाँ से बन के आया है। वो क्वेश्चन ये बना, जब हाथी ने उनसे पूछा कि तुम कितने हो, तो उसने बोला हम 1000 हैं। तो जो क्वेश्चन आगे बनने वाला है, द क्वेश्चन इज हियर, आफ्टर थिंकिंग द एलिफेंट सेड नो प्रॉब्लम आई कैन मैनेज। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर एक एंट 1 ml खीर पीती है तो कितनी थी एंट्स, 1000 चींटियाँ आई थी टोटल। कितनी आई थी, आप ध्यान से देखोगे लिखा 1000, तो 1000 चींटियाँ अगर आ गई तो वो कितनी खीर पी जाएंगी। तो सिंपल सी चीज़ है, 1 की वैल्यू गिवन है, 1000 की पूछी गई है, अगेन यूनिटरी मेथड। तो 1 क्या करोगे आप, 1 × 1000 कर दोगे, क्योंकि 1000 चींटियाँ थी। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 1 से किसी भी नंबर को बेटा मल्टीप्लाई करिए, हमेशा आंसर वहीं आता है, दैट इज़ 1000 ml खीर, या फिर 1 लीटर ही खीर। तो अब देखो भाई, 10 फ्रॉग भी मिलके 1 लीटर पिए, और अगर 1000 एंट्स आ गई तो वो भी क्या करने वाली हैं, 1000 ml मल्टीप्लाई करके, दैट इज़ 1 लीटर खीर कौन पीने वाली हैं, चींटियाँ। और इनको कौन शेयर देने वाला था, हाथी। दे विल नीड द सेम
एज द 10 frogs said the monkey। वहीं बताना देखो कि 10 frogs को भी 1000 ml ही चाहिए था और 1000 ants को भी 10,000 ml या फिर 1 लीटर खीर ही चाहिए थी। द ants drank the खीर, everyone was happy, they sang and danced celebrate the wedding anniversary। सब खुश थे, सब ने खूब मस्ती करी और बढ़िया से उन्होंने अपनी पार्टी को एंजॉय किया। नाउ अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से आपको देखना है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? वो क्वेश्चन ये है भाई आपका कि जो आपको अब एक कह लो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है कि डू यू लाइक खीर, व्हाट डू यू कॉल इट एट होम, हाउ मच खीर कैन यू ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट वन टाइम, आई कैन थिंक। मतलब आपको एक तरीके से एक चीज़ दी गई है कि कैसे आप नंबर फॉर्मेशन करते हैं, मेन चीज़ आपको ये सिखाई गई है। इसका मतलब कैसे है जरा आप देखते हैं। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन में बोला सपोज कि यू हैव 10 रुपीज़, यू हैव 10 रुपीज़। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 10 रुपये बनेंगे कैसे, मतलब बने मतलब नॉट सेंस कि बैंक में बनेंगे, बट ये 10 रुपीज़ कैसे टोटल हो सकते हैं। तो कोई बच्चा कहेगा सर हम 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इतने 1 सर रुपये मिला देंगे तो 10 रुपये बन जाएंगे। क्या वो बच्चा सही बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है। कोई थोड़ा दिमाग लगाएगा, सर इतनी बार कौन लिखने वाला, या इतने 1 रुपये कहाँ से इकट्ठा करते हैं, सर क्यों ना 2 ले आते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 कितने रुपए हो गए? 10 रुपये हो गए। कोई कहेगा सर एक काम करते हैं सर 5 के 2 ले आते हैं, काम ही खत्म हो जाता है, छोटा सा काम, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये भी सही है। और कोई बहुत ही होशियार कहेगा सर मैं 10 रुपये का सीधे नोट लेके आ गया हूँ, बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि ये नंबर बनाने के लिए कोई एक तरीका नहीं है कि आप सोचो यही तरीका, ये तरीका या यही तरीका है। आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। नंबर फॉर्मेशन है, ग्रुपिंग करना है, कैसे आप कोई नंबर को फॉर्म कर सकते हो। अब चाहे यहाँ पे रुपी लिखे हो, चाहे लीटर लिखा हो, मिलीलीटर लिखा हो, चाहे यहाँ पे केजी हो, वो मैटर नहीं करता। प्ले विद नंबर्स है, थोड़ा सा आपको नंबरों के संग खेलना है। तो जो क्वेश्चन दिया गया है मैं उसी को डिस्कस कर लेता हूँ। आपको हर बार बेटा क्या करना है? 1 लीटर बनाना है। क्या करना है? 1 लीटर हर बार बनाना है। और ये ध्यान रखिएगा 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। और मैंने हमेशा ही बोला है अपने वीडियोस में क्या कि भाई सेम यूनिट पर ही आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। प्ले विद यूनिट्स वाला बेटा आप वीडियो देखिए, वहाँ से आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले ऊपर आपको 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं, ध्यान से देखेंगे आप। 1 फिर एक प्लस दिया गया है, सेकेंड फिर एक प्लस दिया गया और एक थर्ड, 3 दिए गए हैं। और आपको उसमें क्या दे दिया गया है कि ये 250 ml पहले से ही था। बनाना कितना है? 1 लीटर। यहाँ पर कितना दिया है? मिलीलीटर। तो पहला काम कि यूनिट सेम करो। तो आपको पता है बेटा, अभी बताया मैंने 1 लीटर का मतलब कितना होता है? 1000 ml होता है। मतलब आपको 3 नंबर कोई भी प्लस करने हैं, कोई भी 3 नंबर, और उन तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर होना चाहिए। तो आप बेटा कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ, चलिए आप क्या कर लीजिए, मैं कुछ एक आंसर लिख देता हूँ अपनी तरफ से कि भैया आप एक 250 ml और ले लीजिए। अब देखो भाई 250 ml हो गया, 250 ml और ले लिया, तो अब हो कितना गया? 250 + 250 करोगे तो आपको कितना मिलेगा भैया? 500 मिलेगा। प्लस करिएगा आप तो कितना हो गया? 500 ml कंप्लीट हो गया। तो और कितना चाहिए कि 1000 ml हो जाए? फिर वही वाली वीडियो, आपको कंसेप्ट वाली वीडियो देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्या 250 मिलकर कितना हो गया? 500। और कितना चाहिए? तो अब आप कैसे निकालोगे? तो आप देखोगे भाई 1000 में अगर मैं 500, क्योंकि मेरे पास 500 ऑलरेडी मिल गया ना, तो अब और कितना चाहिए, या और ये इससे कितना कम है, या ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप माइनस करोगे तो यू विल 500 अगर आप और डाल देते तो क्या हो जाता? ये 1 लीटर कंप्लीट हो जाता। मतलब 250 इन्होंने दिया था, आपने 250 और 500 अपनी तरफ से मिलाया और 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर को कंप्लीट कर लिया। ठीक, इसमें आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही आपका आंसर होना चाहिए। अब अगला जो आ रहा है उसको ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। जो 2 हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर दिए गए हैं, इसमें सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, तो इसका आंसर भैया एक ही होने वाला है। दैट इज़ क्या है? देख लीजिए, ये 2 मिलके ही क्या बनाने वाले हैं? 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर बनाने वाले हैं। और यहाँ पर 200 दे दिया है,
जब 200 दे दिया है तो एक ही ऑप्शन है, तो क्वेश्चन में आपको क्या सोचना है कि 200 है और कितना मिला दूं कि 1 लीटर बन जाए या 1000 मिलीलीटर बन जाए, या फिर ये इससे कितना कम है या फिर ये इससे कितना ज़्यादा है। कंसेप्ट वीडियो देख लीजिएगा तो इसमें आपको क्लियर क्या हो जाएगा कि इसमें आपको फिर से क्या करना है, 1000 में से 200 को माइनस कराएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है 800 ml। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया 800 ml। ठीक है, जो नेक्स्ट आपको नीचे दिया गया है इसमें फिर से आपके पास अब इस बार आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो जो 4 ऑप्शन है ज़रा ध्यान से देख लेते हैं भाई, 4 ऑप्शन क्या क्या थे। पहले एक ये है, प्लस 2 हैं, प्लस 3 हैं, प्लस 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। इसमें एक आपको फिर से इन्होंने ऑलरेडी मन से दे दिया, दैट इज़ वो है कितना 100 ml। अब आपको ये सोचना है कि इन 3 में और नंबर जोड़ दो कि टोटल 1000 बन जाए। फिर से बेटा आपके कोई भी आंसर हो सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशंस आपके पास नहीं है। तो जैसे अगर आप चाहते तो अगर, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सपोज आपने रैंडम कोई भी नंबर रख दिया तो लास्ट में माइनस करके ही आपको ये फाइंड हो पाएगा कि कितना बचा है। जैसे मान लीजिए मैंने रैंडम आपको बोले सर इस बार 200 ml ले लो आप यहाँ पर, तो बच्चों मैंने आप एक 200 ले लो। फिर कोई कहेगा सर एक काम करिए आप अब इस वाले में क्या करिए, सपोज 300 ml ले लीजिए। तो वही चलो हमने 3 नंबर यहाँ से तो आपने रैंडम ले लिया, मन से ले लिया, बट अब बचा बेटा सिर्फ एक ऑप्शन। इसको भरने के लिए आप क्या करोगे, तो अब पहले इन तीनों को प्लस करो, 100 200 300 आप इन्हें प्लस करेंगे, 100 200 300 और इन्हें प्लस करेंगे तो 3 2 5 और 6 कितना कंप्लीट हो चुका है, 600 कंप्लीट हो चुका है। अब और कितना प्लस कर दें कि 1000 बन जाएगा, तो क्या करोगे 1000 में से 600 माइनस कराओगे तो यू विल गेट 400। तो जो चौथा ऑप्शन है बेटा इसमें कितना आ गया 400 ml। कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो, बस यू हैव टू मेक 1000 ml आउट ऑफ ऑल योर ऑप्शंस। और जो लास्ट वाला है इसमें इन्होंने ये खुद सॉल्व करके ही दिया था कि जैसे इन्होंने बोल दिया था कि 500 ml प्लस 500 ml। आप अपने मन से भी कोई नई तरीके सोच सकते हो कि कैसे ये आप 1 लीटर को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिखाया है, और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आगे जरा क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। तो एक आपको लिस्ट दी गई है, यू हैव टू कलेक्ट दीज एंड यू हैव टू मेजर इट। तो ये आपका काम है, लिस्ट बनाना है आपको। माई लिटिल ब्रदर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाला है। हैव यू सीन अ 1 लीटर वाटर बॉटल, क्या आपने 1 लीटर वाली पानी की बोतल देखी है? डेफिनेटली सभी ने देखी है, इवन आप स्कूल में भी इसको लेकर आते होंगे। Collect a 1 liter bottle and some other small bottles. Guess how many times you have to pour from each of the small bottles to fill the liter bottle. वही चीज़ आ गया, सेम क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा है कि आपको क्या करना है, कुछ जो छोटी छोटी बॉटल्स हैं उनसे आपको क्या करना है, 1 लीटर की बॉटल पूरी भरनी है। तो जो छोटे छोटे वाले हैं ऐसे ही, सपोज़ आपने 2 बोतल ले ली तो कितना डालते थे 1 लीटर बन जाता, 4 बोतल ले ली तो कितना बन जाता। लेकिन इस बार हर बार वो बोतल सेम रहने वाली है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दे ही दूं, जैसे आपने क्या किया, कोई एक बॉटल उठा ली, सपोज़ एक बॉटल आपने उठाई और जो ये बॉटल है सपोज़ इसका जो मेजरमेंट है आप कह लीजिए कि है सपोज़ 250 ml की, सपोज ये 250 ml की बॉटल है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बॉटल्स मेनली बेटा आती हैं वो ज़्यादातर 250 ml, 500 ml, 750 ml ज़्यादातर ऐसी आती हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है बट ज़्यादातर ऐसी आती हैं। तो अब आपके पास 250 ml की एक बॉटल है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 250 ml वाली कितनी बॉटल वाला पानी इस बड़ी बॉटल में डाला जाए कि क्या हो जाए 1 लीटर बन जाए। तो अब क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप सोचेंगे कि सर ये कैसे करना है। तो देखो भाई वही तरीका है, या तो आप प्लस कर लीजिए या तो आप डिवाइड करा के देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर करके भी देख सकते हैं। कंसेप्ट वीडियो देखेंगे तो अपने आप दिमाग चलने वाला है। ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी बॉटल का पानी और इसके अंदर डाला जाए, तो आप क्या करेंगे, अगर आप कंसेप्ट की बात करते हैं तो आप इस 1000 ml को, मतलब ये 1 लीटर को इस 250 ml से डिवाइड करा देंगे। जैसे ही आप डिवाइड कराएंगे तो ये डिवाइड होगा 4 टाइम्स और ये मिलेगा 1000, मतलब 250 ml की कितनी 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। जैसे ही आपने 4 बार बोतल इससे भर भर के इसमें डाली तो ये पूरी बोतल आपकी क्या हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट वे सोचने हैं, 250 ml की बोतल लेके देखना, 400 ml के लेकर देखना, 500 ml की देखना और अपने आंसर्स आप
निकाल के देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखिए। लुक व्हाट Adityan is saying, I poured 2 small bottles of water to fill this 1 liter bottle. मैंने 2 बॉटल डाली हैं ताकि ये 1 लीटर पूरी भर जाए, मतलब उसने 2 ही बॉटल डाली हैं, 2 ही बॉटल डाली हैं और बोला है कि ये पूरा भर जाए। हाउ मच वाटर डज हिज स्मॉल बॉटल होल्ड। तो जब सोचिए 2 ही बार में ये भरना है तो कितना लेंगे, तो बेटा 500 ml और 500 ml की तब आप दोनों बॉटल को ले लोगे तो ये 500 आधी आधी आधा लीटर ml के ही तो क्या बनाता है, 1 लीटर बनाता है। तो ये 500 ml मिलके कितना बना देगा, 1 लीटर। फिर क्या नीचे बोल रहा है, लीला बोल रही है टू फिल द 1 लीटर बॉटल आई नीड टू पोर वाटर 5 टाइम्स मोर फ्रॉम माई स्मॉल बॉटल। अब यहाँ पर उसने क्या बोल दिया, 5 बार और। तो जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि जो सर हैं ये कैसे छोटे छोटे पन्ने लेके चले आ रहे हैं। तो भाई ध्यान रखिए, वी हैव टू सेव ट्रीज। अगर आप अपने एक चैप्टर को पढ़ेंगे ध्यान से देन आपको समझ में आएगा। ईवीएस वाले चैप्टर में वी हैव टू सेव द अर्थ, हमें अपनी अर्थ बचानी है। तो अर्थ को बचाना है मतलब हमको पेड़ कम काटने हैं, और जो पेजेस बेटा हमारे पेड़ से बनते हैं। तो अगर आपका ये इतना सा हिस्सा खाली बचा है, वाई नॉट टू यूज़ इट, इसलिए मैं ये पेजेस यूज़ करता हूँ। हमें क्या होना चाहिए, चीज़ों को बहुत ही कन्वेंशनली यूज़ करना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, जो लीला ने क्या बोला। अभी ध्यान से देखा आपने कि इसने क्या बोला था, अद्यान ने, कि 2 ही बार में मैंने भरा। तो 2 बार में मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉटल 500 ml वाली इसने भर दी गई। अब इसने बोला है कि मुझे 5 टाइम्स लगते हैं, मतलब 5 की बात कर दी। तो एक बार मैं आपको एक कंसेप्ट और दे देता हूँ कि जैसे आपको मैंने बोल क्या दिया, 2 बार में था तो 500। तो बोलोगे सर आपको कैसे पता था 500? तो भाई ये तो चलो क्लियर हो गया कि आधे लीटर की थी तो चलो 500 हो गया। बट अगर मैं सच में कंसेप्ट की बात करूँ तो क्वेश्चन में बोला था 2 बॉटल से, तो मतलब क्वेश्चन ये था कि 2 बॉटल से 1000 ml या फिर 1 लीटर अगर भर जाता है तो कितनी बॉटल में वो सॉरी अगर एक तो कितनी बॉटल चाहिए होंगी कि ये 1000 ml पूरा भरे। तो वहीं पे वाली बात आ जाती है, या फिर 2 बॉटल जो हैं वो कितने की होंगी। तो आप क्या करते हैं, एक्चुअल में 2 से 1000 को डिवाइड कराते हैं। तो आप डिवाइड कराएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये 500 टाइम्स जाएगा तो ये 1000 आया। तो मालूम चला था मुझे कि भाई ये 500 की है। अब यही कंसेप्ट यूज़ करना है। उसने क्या बोला लीला ने कि मैं अगर ये बड़ी वाली बॉटल मुझे भरनी होती है, ये बड़ी वाली बॉटल भरनी होती है, तो जो मेरी छोटी बॉटल्स हैं ये मुझे कितनी लेनी पड़ती हैं, 5 बॉटल लेनी पड़ती हैं। तो अब ये कितने की होंगी, सेम चीज़ टोटल भरने के लिए मेरे को क्या चाहिए, 5 बॉटल चाहिए। तो मैं क्या कराऊंगा, इस 1000 ml को क्या करा दूंगा, इस 5 से डिवाइड करा दूंगा। तो मुझे कितना मिलेगा, 5 2 10 होता है। उसके बाद ये ज़ीरोज़ हैं, मतलब सभी 5 बॉटल कितने ml की हैं भाई, ये 200 ml की हैं। तब जाके ये 5 बार में भर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करके चेक करते हैं। नहीं तो फिर आप करते बैठोगे, एक बार प्लस करोगे, 2 बार प्लस करोगे, इतना टाइम आपके पास एग्जामिनेशन में नहीं होता। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑल्सो। तो आपने डिवाइड किया, यू गेट द आंसर कि 5 बॉटल कितने ml की थी, 200 ml की बॉटल थी। अब मैं अगर आपको बोलूँ एक क्वेश्चन कि ऐसी मैं 10 बॉटल लेता हूँ छोटी वाली तब जाके ये भर पाता है, तो जब 10 बॉटल बोल दिया तो फटाक से आप 10 बॉटल को क्या करा दोगे, डिवाइड करा दोगे। तो आपको मिलेगा 10 1 10 और फिर कितने ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ हैं, अभी डिवीज़न है। तो मतलब हर बॉटल या एक बॉटल कितना रखती होगी, 100 मिलीलीटर रखती होगी। ये कंसेप्ट है। इसके पीछे आपको कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स। तो जब भी आपको नंबर ऑफ बॉटल्स निकालनी होती है तो हम क्या कर देते हैं बेटा, डिवीजन ही करवा देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामूज मेजरिंग बॉटल। रामू गॉट एन एम्प्टी 250 ml coconut oil bottle. Look at the picture and discuss what he did to make his big measuring bottle. क्या किया ये आप ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा एक्टिविटी सा है, आप इसको ध्यान से देखिए। वरना अगर आप मैं बताऊँ इसको मैं कंसेप्ट दे दूँ आपका भी, तो भाई फिर से वही वाली बात है। इस बार इसको एक बॉटल मिली है जो कि 250 ml की है। कितनी बॉटल इसको चाहिए कि 1000 ml हो जाए, कितनी बॉटल चाहिए मैंने अभी बता दिया। नंबर ऑफ बॉटल पूछेगा, आपको क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है। जैसे ही आप इस 250 से
1000 को ml को 1000 ml को डिवाइड कराओगे तो आपको मिल जाएगा 5 दैट इज 4 तो मतलब ये जो 250 की कितनी बोतल चाहिए होंगी आपको, 4 बॉटल्स चाहिए होंगी। डिवीजन आप देख लीजिएगा, 4 बॉटल चाहिए होंगी, तब जाके क्या होगा, ये 1 लीटर वाली या 1000 ml वाली बोतल पूरी भर पाएगी। अब हम अपने आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नीतू इन हॉस्पिटल। नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शंस इन अ डे फॉर 5 days। हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 day? हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 days? एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बच्ची बेटा नीतू जिसका नाम है वो जाती है हॉस्पिटल और उसको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। डेफिनेटली शी इज़ इल, वो कुछ प्रॉब्लम होगी। क्या बोल रहा है, शी हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शंस इन अ डे। एक दिन में बेटा उसको 3 इंजेक्शंस क्या करना पड़ता है, लगवाना पड़ता है। इन अ डे फॉर 5 days, और कितने दिन लगवाना है, 5 दिन लगवाना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एक दिन में उसको 3 इंजेक्शन लगते हैं और उसको टोटल 5 दिन तक इंजेक्शंस लगवाने हैं। 1 इंजेक्शन गिव्स 5 ml ऑफ द मेडिसिन, और एक इंजेक्शन में क्या है, 5 ml मेडिसिन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा था हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 day। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बना, एक दिन में कितने मिलीलीटर दवा उसको चाहिए। अब फिर से यूनिटरी मेथड का बहुत अच्छा यूज़ होने वाला है। पहला काम एक दिन का पूछा है, 1 day में कितनी दवाई लगने वाली है ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब पहले एक दिन में लगते कितने हैं इंजेक्शन, 3 लगते हैं, और एक इंजेक्शन में कितनी दवा होती है, तो 5। तो यहाँ से पहला काम आपका ये है कि एक इंजेक्शन में 5 ml मेडिसिन होती है, तो 3 इंजेक्शन में कितनी होगी, तो यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे, दैट इज़ 5 × 3 दैट इज़ 15 ml। अब ये 3 इंजेक्शन की दवा है और एक दिन में कितने इंजेक्शन लगने थे, 3 ही लगने थे। तो मतलब एक दिन में कितनी दवा चाहिए भैया उसको, 15 ml दवा ही उसको चाहिए एक दिन में। अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया, हाउ मच मेडिसिन इन ऑल 5 days, 5 दिन का पूछ लिया। तो भाई फिर से आगे जो क्वेश्चन बनेगा कि मतलब 1 day में भाई आपको कितनी मेडिसिन मिल गई, 15 ml मिल गई। क्वेश्चन पूछा 5 days का है, 1 की वैल्यू गिवन है, 5 की पूछी है, यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे, दैट इज़ 75 ml। 15 5 75 ml इन ऑल द 5 days। यूनिटरी मेथड बेटा आपको हर जगह यूज़ आएगा और आएगा, तो पहले ज़रूर वो वीडियो देखिए। देन एक हाइपोपोटामस है, उससे एक गैंडा है, वो सोच रहा है कि मुझे कितने लगने वाले हैं। तो ये एक ऐसी क्वेश्चन है। अब प्रैक्टिस टाइम आपके लिए आया है, बहुत सारे कंटिन्यूस क्वेश्चंस हैं, इनको आपको लगातार सॉल्व करना है। क्वेश्चंस क्या क्या हैं, जरा फटाफट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अमीनाज वाटर बॉटल होल्ड्स 1 liter of water। She drank 250 ml of water and her friend Govind drank 150 ml। How much water is left in the bottle? ये तो बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कोई ऐसा कंसेप्ट की बात नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ज़रा ध्यान से सुनिए कि कोई एक लड़की है, अमीना है, और अमीना का जो बॉटल है बेटा, अमीना की जो बॉटल है उसमें कितना पानी आता है, उसमें पानी आता है 1 लीटर। ठीक, वो क्या करती है, पूरे दिन में 250 ml पानी पी लेती है। कितना पानी पी लेती है, 250 ml पी लेती है। और उसका एक दोस्त है गोविंद, वो भी इसी से पानी पीता है, और वो कितना पानी पीता है, 150 ml पानी पीता है। ये कौन पी रही है, अमीना, और ये पानी कौन पी रहे हैं, गोविंद जी पी रहे हैं भैया। अब क्वेश्चन में पूछा हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट इन द बॉटल, कितना बचा। तो पहली चीज़ यूनिट ml है, लीटर है। पहला काम सेम करो यूनिट आप, तो मतलब 1000 ml हो गया, ये 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा कितना बचा, तो पहले तो ये निकालो कितना पिया। तो कितना पिया, तो आप बोलोगे जितना पिया, मतलब किसने पिया, अमीना ने जितना पिया, गोविंद ने जितना पिया, दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना पिया, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे। 250 ml 150 ml को प्लस करेंगे, देन यू विल गेट 400 ml। 400 ml पानी पी लिया, बचा कितना, तो था कितना टोटल 1000 था, 1000 में 400 माइनस करेंगे, एंड यू विल गेट 600 ml वाटर। क्या हो गया,
बच गया आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूसुफ रन्स अ टी शॉप। यूसुफ कोई है भैया, वो एक टी शॉप चलाता है। फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी ही यूजेस 20 ml ऑफ मिल्क। वो एक कप चाय बनाने के लिए, एक ग्लास चाय बनाने के लिए 20 ml दूध यूज़ करता है। उसने कल 100 ग्लास चाय बनाई थी, तो कितना दूध उसको लगा। अगेन यूनिटरी मेथड का बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्या करना है भाई, ज़रा ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन है कि एक ग्लास चाय बनाने में वो यूज़ करता है 20 ml दूध। क्या करता है वो, एक ग्लास चाय बनाने में 20 ml यूज़ करता है। 100 ग्लास उसने चाय बनाई थी, मतलब 100 ग्लास चाय बनाने में उसे कितना दूध चाहिए होता है। यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे, 100 × 20 करेंगे, यू विल गेट वॉट 2000 ml। मतलब ये कितने हो गए, अब देखो ध्यान से, 200 ml है। 200 ml कन्वर्जन, प्ले विद यूनिट्स वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 200 ml का मतलब क्या हो गया, 2 लीटर। तो पूरे दिन में यूसुफ को 2 लीटर दूध चाहिए होता है, करीब करीब 100 ग्लास चाय बनाने के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ जरा हम लोग ध्यान देते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधाज ग्रैंडमा वॉज इल। राधा की जो ग्रैंड मदर हैं वो इल हैं। द डॉक्टर गेव हर अ बॉटल विद 200 ml ऑफ मेडिसिन। शी हैज़ टू टेक द मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 days। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। राधा की ग्रैंड मदर हैं, वो बीमार हैं। द डॉक्टर गेव हर अ बॉटल, द डॉक्टर गेव हर अ बॉटल विद 200 ml ऑफ मेडिसिन। एक जो बॉटल दी है, जो बॉटल बेटा दवा की दी है, उसमें टोटल 200 ml दवा है, ठीक है। और शी हैज़ टू टेक द मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 days। 10 दिन तक उसको दवा पीनी है। खांसी हो गई होगी, एक बोतल दवा डॉक्टर ने दी, और वो जो बोतल थी वो 200 ml की थी, मतलब उसमें कितनी दवा है, 200 ml दवा है। और उसको 10 दिन तक दवा पीनी है, वरना वो बीमार रहेगी, इसलिए वो ठीक होने के लिए उसको 10 दिन तक दवा चाहिए। तो मतलब क्वेश्चन ये है, एक बार में या फिर डेली वो कितनी दवा पिएगी। अब देखो ध्यान से, कितनी दवा पिएगी, मतलब नंबर ऑफ, हमको क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ या क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन पूछी गई है। कंसेप्ट की ध्यान से बात करें कि एक बॉटल टोटल 200 ml है, एक दिन में कितनी पिए, एक दिन में कितनी पिए। ध्यान दो, जो पूछे वो नीचे आता है, यूनिटरी मेथड अगेन। तो अगर मैं बोलूँ कि 10 दिन में, क्वेश्चन हो गया कि 10 दिन में बेटा 200 ml टोटल वो दवा पी जाएगी। यही तो क्वेश्चन ने बोला कि 10 दिन तक पीनी है 200 ml, तो 10 दिन में 200 ml पी जाएगी, तो एक दिन में कितनी पिएगी। फिर से यूनिटरी मेथड लगेगा। यूनिटरी मेथड बेटा ज़रूर आना चाहिए। वन डे की बात करेंगे तो आप 200 से इस 10 को डिवाइड करा देंगे, जब आप डिवाइड कर देंगे तो मतलब 20 ml। तो डेली उसे कितनी दवा पीनी है, डेली उसको 20-20 ml दवा पीनी है, ढक्कन में नाप नाप के। तो ये 10 दिन तक दवा चलती रहेगी और 200 ml वाली बॉटल आपकी टोटल कंप्लीट क्या ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, फटाफट जरा क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर द क्वेश्चन है, द टेबल शोज द वाटर यूज इन वन डे बाय अ फैमिली ऑफ 5 people। एक दिन में कितना पानी का यूज़ हो रहा है एक फैमिली में, और उस फैमिली में बंदे कितने हैं या पीपल कितने हैं, लोग कितने हैं। 5 people हैं इस घर में। अब कितना पानी वो यूज़ करते हैं, तो खाना बनाने के लिए 30 लीटर, कपड़े धोने के लिए 40 लीटर, सफाई करने के लिए 20 लीटर, और बाथिंग कर नहाने के लिए 75 लीटर। तो टोटल कितना वो पानी यूज़ करते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सी बेटा बात थी। आप इस 30, 40, 20 एंड 75 लीटर को लीटर को प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 7 4 3 7 7 7 14 14 और 2 16 165 लीटर पानी इस फैमिली को चाहिए होगा। अगर हम बात करें कितना पानी इन्होंने यूज़ कर लिया। फिर बोला है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज़ इन अ डे। आपसे पूछा गया है कि आपकी फैमिली कितना यूज़ करती है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन, यू हैव टू थिंक ऑफ इट, कि आप मेजर कर सकते हैं। बाल्टी आपको नापें कि आपके घर में बाल्टी कितने की है, तो जो घर वाले हैं वो कितना पानी यूज़ कर लेते हैं। ये एक आपका क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आने वाला है वो क्वेश्चन एक हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, हॉट्स का क्वेश्चन है, बहुत रीजनिंग एबिलिटी ये क्वेश्चन मांगता है। अब इसको करने का भी बेटा कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि आप सोचो कि एक ही तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। ये 2 तरीक़ों से भी सॉल्व हो सकता है, 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है, या आपकी थिंकिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा कि दोनों तरीके से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन है ज़रा ध्यान से उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है चल्लनूर विलेज हैज़ अ मिल्क सोसाइटी। गीता एंड अम्मी वेंट देयर टू बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क, बट द मैन कुड नॉट फाइंड द 1 लीटर measure. He had only 3 liter and 5 liter bottle with him, but he gave them exactly 4 liters of milk. Explain how he did this. अब जरा इसको हिंदी में समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भाई क्वेश्चन ये है कि जो ये अमीना है और उसकी अम्मी है वो दोनों कहाँ गए हैं? वो गए हैं दूध लेने। उन्हें दूध चाहिए कितना? उन्हें चाहिए 4 लीटर दूध। ठीक है, जब आप दूध लेने जाओगे तो भाई अब दूध वाला नापेगा कैसे? तो उसके पास भाई नापने के लिए कोई ना कोई एक औजार जिसको कह लो, या फिर कोई ना कोई मेजरिंग इक्विपमेंट होता है उसके पास। अब वो मेजरिंग इक्विपमेंट उसके पास कौन थी? बोतल थी। उसने बोतल का यूज़ किया है। अब वो क्या कर रहा है? अब जब गए बोला साहब हमें 4 लीटर दूध दो। दूध वाले के पास एक बॉटल थी जो कि 3 लीटर की थी, एक और बॉटल थी उसके पास जो कि 5 लीटर की थी, और दूध चाहिए कितना था? 4 लीटर। तो क्या 3 लीटर वाले से 4 लीटर दे सकता था? नहीं। क्या 5 लीटर वाले में से 4 लीटर दे सकता था डायरेक्टली? नहीं, क्योंकि बिल्कुल कन्फर्म 4 लीटर ही चाहिए, एक भी 19-20 ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो उसको बेटा क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। अब वो दिमाग क्या हो सकता है? तो ज़रा ध्यान से देखो भाई, उसके पास डेफिनेटली कोई एक बड़ा सा भगोना भी होगा। क्या होगा भाई? बड़ा सा कोई भगोना होगा, या बड़ी सी कोई बाल्टी होगी। समझ लीजिए एक बड़ी सी उसके पास एक बाल्टी भी है। ठीक है, अब वो क्या करने वाला है? ध्यान से सुनो। सबसे पहले वो इस 5 लीटर की बोतल में से एक बार पानी इसमें दूध डालेगा। तो उसने कितना डाल दिया? सपोज 5 लीटर दूध डाल दिया। ठीक है, फिर क्या करने वाला है? फिर से वो एक बार और 5 लीटर दूध डालने वाला है। और जब 5 और डाल दिया तो 5 + 5 टोटल कितना हो गया? इतना भैया 5 हो गया था, इतना और 5 हो गया। टोटल कितना दूध पहुंच चुका है इसके अंदर? 10 लीटर दूध पहुंच चुका है। ठीक है, अब इसमें कितना दूध आ गया है? 10 लीटर दूध आ गया है। अब वो क्या कर सकता है? पहले इस बाल्टी में से, अब क्योंकि 5 लीटर नापने की चीज़ थी ना, तो 5-5 के 2 भर दिए। अब उसके पास अगला कौन नापने के लिए है? 3 लीटर वाला। तो अब वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि इसमें से अब जो दूध इसने भरा है वो वापस इसमें डालेगा 3 लीटर वाले में। तो जब उसने वापस डाला 3 लीटर वाले में, तो मतलब 3 लीटर इसमें से कम हो गया। तो जब टोटल कितना हो गया था बेटा? 10 लीटर हो गया था। और अब उसने क्या किया? उसमें से 3 लीटर निकाल दिया। तो मतलब कितना हो गया? 10 - 3 दैट इज 7 लीटर दूध बच गया 7 लीटर दूध। फिर वो क्या करता है? अब जो 7 लीटर दूध बच गया इसमें से, फिर से ये 7 लीटर दूध इसमें भरता है और फिर से 3 लीटर निकाल लेता है। जैसे ही इस 7 में फिर से वो 3 लीटर दूध और निकालता है, मतलब इस 7 लीटर में फिर से 3 लीटर माइनस करता है, तो कितना बेटा बच गया? 4 लीटर दूध बच गया। इस तरीके से वो क्या करेगा? इसको दूध इनको दे पाएगा। ध्यान से सुनिए फिर से क्या हुआ। उसने पहले क्या किया? 5-5 लीटर के 2 बार इसमें बाल्टी में भर दिए। टोटल कितना दूध हो गया? 10 लीटर दूध हो गया। अब जो ये 10 लीटर दूध था, इसमें से पहली बार इसने इसमें डाला वापस फिर से, तो कितना हो गया? 10 में से 3 कम हो गया, बचा कितना? 7 लीटर बचा। अब जब ये 7 लीटर दूध बचा, फिर से इस 7 लीटर दूध में फिर से क्या करेगा? फिर से ये 3 लीटर दूध और निकाल देगा। तो अब बाल्टी में और 3 लीटर दूध कम हो गया। तो अब बाल्टी में कितना दूध बचेगा? सिर्फ 4 लीटर दूध ही बचने वाला है। और ये 4 लीटर दूध वो अमीना और उसकी अम्मी को क्या करेगा? दे देगा। तो ये एक बहुत ही हायर थिंकिंग क्वेश्चन है। बहुत सॉल्व इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना सोचना था। पहले 5-5 करके 2 बार करके टोटल 10 भर देगा, फिर 3 निकालेगा तो 7 बचेगा, फिर से 3 निकालेगा तो 4 लीटर बचेगा और वो अमीना को मिल जाएगा। एक तरीका वो और कर सकता था, अगर आपने देखा हो कि एक मेजरिंग डिवाइस होता है जिसको आप तराजू कहते हो। तराजू से भी अगर आप एक चीज़ ध्यान से सोचो कि मान लीजिए एक तराजू है, एक ये तराजू है भाई, सपोज ये तराजू है। अब वो क्या करता?
एक बार ये जो 5 लीटर वाला है उसको भर के यहाँ रख देता, सपोज 5 लीटर वाला इधर पे रख देता, और यहाँ पर कितना रख देता, वो 3 लीटर वाला भर के रख देता। तो क्या होता, ये नीचे झुक जाता, डेफिनेटली क्या हो जाता भाई, ये नीचे झुक जाता। अब एक बार ये काम करता तो उसको ये मालूम चल जाता यहाँ पर कितने का गैप हो गया है, 2 लीटर का गैप उसका हो चुका है। तो वो और इसमें दूध और कितना डाले, तो वो क्या करता बेटा, 3 लीटर वाला एक डिब्बा और रख देता इसमें। भाई जैसे एक डिब्बा रख दिया, ये डिब्बा रख दिया तो 3 लीटर हो गया। अब ये क्या हो गया भैया, भारी हो गया डेफिनेटली। तो अभी इसको बराबर बैलेंस करने के लिए वो क्या करता, एक 3 लीटर का डिब्बा और ले लेता और उसमें उतना ही दूध डालता कि ये दोनों कैसे हो जाएं, बिल्कुल बैलेंस हो जाएं। तो जो ये जो बचा है, क्या बोलते हैं, ये कंटेनर है, इसमें कितना लीटर दूध आ जाता है बेटा, अगर आप देखो 3 है, 5 बैलेंस कराना है, मतलब 5 - 3 दैट इज़ 2 लीटर। एक बार करके 2 लीटर निकल जाता, दोबारा फिर से ये काम करता तो दोबारा फिर से 2 लीटर निकाल लेता, 2-2 लीटर को दोनों को ऐड कर देता तो भी बेटा 4 लीटर दूध बन जाता। दिमाग लगाने के बहुत तरीके हैं, आप भी कोई तरीका सोच सकते हैं, अपना दिमाग लगाइएगा, तरीका सोचिएगा, बट ये सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको ऊपर बताया कि 5-5 करके बेटा 10 बार, 2 बार में 10 लीटर भर देगा, एक बार निकालेगा तो 7 लीटर बचेगा, फिर एक बार और निकाल लेगा तो 4 लीटर बचेगा, और 4 लीटर जो बाल्टी में दूध बचा वो ही दूध अमीना और उसकी अम्मी को चाहिए था। ये जो चैप्टर है ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है आपके मेजरमेंट के लिए, क्योंकि बेटा डेली यूज़ लाइफ आपकी होती है, दूध लाना, सब्जी लाना, ग्रॉसरी तक जाना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों कंसेप्ट को समझने के लिए मैं बोलूँगा आप बेटा एक बार प्ले विद यूनिट्स वाला वीडियो पक्का देखिए। यूनिटरी मेथड तो हर बार बोलता हूँ, उसको आपको देखना ही है, और एक मैंने कंसेप्ट वीडियो और बनाया है, व्हेन टू डिवाइड, व्हेन टू मल्टीप्लाई, व्हेन टू ऐड एंड व्हेन टू सब्ट्रैक्ट, उसको भी आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने कवर अप कर दिया है। तो एंजॉय करिए इस वीडियो को, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, और अपनी जो लाइफ है उसको आगे बढ़िया से जीने के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।